आपके उसमें कन्हैयालाल वाला मामला। कन्हैयालाल वाला मामला बड़ा संगीन मामला है। आपको मैंने बुलाने का मकसद मेरे वो भी था कि देखिए, पिछली बार याद होगा आपको कि मैंने आपको 17 जुलाई को आए थे, अमित शाह जी आए थे गृह मंत्री जयपुर में। तब मैंने ट्वीट किया था कि भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी NIA कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2 या 3 घंटे में मुजरिम पकड़ ली। हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा, जो पहला इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला था। और क्या कारण है कि NIA केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही। और मैंने दावा किया है कि शायद अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस है। हिंदू मुस्लिम होता तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसने हिंसा की है, किसने मर्डर किया है। मेरे लिए मानवता, इंसान ने ज़्यादा मुद्दा रहता है। ये BJP RSS वाले जात धर्म देख करके फिर कार्रवाई करते हैं। और मैं मांग लगातार कर रहा हूँ, 2 मुसलमान लोग थे जो BJP कार्यकर्ता हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो है BJP के कार्यकर्ताओं की ये BJP कार्यकर्ताओं की फोटो है, जो ये कटारिया साहब खड़े हैं, और ये मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटारिया साहब खड़े हैं। अच्छा, जॉइनिंग कराने वाली फ़ोटो भी है। और इस्तकबाल कर रहे हैं, बाहर जाकर आए होंगे, हज वज करके आए होंगे। उसका रियाज अतारी नाम है, उसका मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, फ़ोटो होना अलग बात है। फ़ोटो तो कई बार किमला के खड़ा हो जाता, कई बार कहीं पे भी। मैं उसकी खाली फ़ोटो में नहीं जा रहा हूँ, मैं गुलाब कटारिया के साथ फ़ोटो होना सब कुछ नहीं है। पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले BJP लोग ही थे, फ़ोन करके थाने के अंदर, भाई हमारे कार्यकर्ता को छोड़िए, आप केस मत बनाओ। तो तमाम तरह से जॉइनिंग, फ़ोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता BJP के, मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके घर वालों से मिला, वो कहने लगे साहब कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होना आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बहन टुकड़े में हुए 2-3 बार, वो बहन पूरे नहीं हुए। 167 लोग बहन होने थे, 166 लोगों के, 15-20 लोगों के बहन हुए अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। पर ये मैं भूल गया कि मैंने डॉक्टर की टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, सब आपने डॉक्टर की टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान लेने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी ने कहा, सब कई लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आपके तो 5 लाख ही मिले हमें। तो मैंने कहा भी कैसे कैसे, हमें 51 लाख मिले हैं, तो 5 लाख कैसे कर देंगे। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था
अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो पूरी बीजेपी बोले हिंदू कनाडा के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोहम्मद सिंह हुई 50 लाख रुपए, लोगों जेल में बैठ गए। बात ये सच बोले प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया 50 लाख। बात फैल गई। मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद में कि रहो तो अच्छी बात नहीं थी रहो तो कौन समझा किसको कि 50 लाख की शुरुआत उन्होंने वहीं से करी थी। कहने का मतलब ये स्थिति है। और आज 3 साल में NIA गृह मंत्रालय का एजेंसी है, केस उसी रात ले लिया हमसे, रात को ही केस ले लिया जिस दिन घटना है। ऐसा बहुत कम होता है, हमने दे दिया इसलिए, दे तो देते हैं, देना ही पड़ता है, पर इसलिए भाई हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो इसके अंदर। हम को नहीं बोले भाई ठीक है हम कॉपरेट करेंगे आपको। आज 3 साल बाद कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे परसों 25 को। मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब आएगा। जब गृह मंत्री आए तो मैंने कहा मुझे उम्मीद थी कम से कम 2 लफ्ज़ बोलेंगे कि भाई हम इसको मैं चेक करवाऊँगा, NIA केस क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। मतलब मैं ये तो कह सकते थे भाई मैं खुद पता करूँगा, जहाँ पर हुई आपकी खुद की हुई है नहीं हुई है, हम कुछ नहीं कहना चाहता आपको। पर NIA की एजेंसी तो आपकी है, आप जवाब दे सकते थे भाई कि इसमें मैं मालूम करता हूँ। कोई एक शब्द नहीं बोले जयपुर के अंदर वो। और प्रधानमंत्री जी 2 ही हैं, गृह मंत्री और नंबर 2 और नंबर 1। और नंबर 1 को जब आए रहे वो, तो मैंने कहा उनसे बात करती हैं, उनको पहुँचाते, ट्वीट कर देंगे, टैग कर देंगे। जमाना PMO वगैरह सब देखता आजकल तो वो क्या कहते देखते हैं। कहते क्या है वो अलग बात है, करते क्या मुझे वो देखना है। न्याय तो मिले, क्या बीतती उस परिवार पर। और ये कैसे ऐसा जो छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम कोई हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, सबके जेल में भाई इतनी बड़ी घटना राजस्थान हुई थी। कम से कम ऐसी घटनाओं पे तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले, तो फ्यूचर में कोई हिम्मत नहीं करे। और क्या होता है, घटना हो गई वो तो। ये मेरा निवेदन था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बुला के बात करूं। हेलो साहब, आपने एक बड़ी बात की है, क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा बड़ी बात ही कहता हूँ। जो आरोपी है सर, जो बीजेपी कार्यकर्ता, आपका क्या मतलब है कि जो आरोपी है वो बीजेपी कार्यकर्ता है इसलिए उनको सजा नहीं होगी ना? आप क्या समझे मेरी बात, आप क्या समझे सर? आपने 2 बार आप अगर आप ईमानदारी से बताओ कि मेरी बात का आप क्या निष्कर्ष निकालोगे पत्रकार के रूप में। मेरी बात का क्या निष्कर्ष निकालोगे आप पत्रकार के रूप में, बताओ कि मैंने कहा तो क्यों कहा होगा। आप बताइए ना, आप बताओ। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता है, ये आज अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और जब मान लीजिए इनको उनके कार्यकर्ता नहीं होते मान लो, तो अभी तक वो क्या बोलते हैं, बोल क्यों नहीं रहे। मैं हाँ आपने जो कहा उसका जवाब ये है, ये बात मैं कल कह चुका हूँ जयपुर में, ये रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य है। आपका जवाब आना चाहिए। ये रहस्य है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, कोई मामूली घटना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो, 166 गवाह, 15 लोगों के गवाह हो, तो कोई रहस्य होगा। इसका मतलब बचा रहे नहीं बचा रहे, मैं मेरे मुंह से क्यों कहूँ। आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि इनके दिल में देह में क्या होगा। जब बचने के लिए कहीं आरोप लग जाएगा, सजा हो गई तो। और मीडिया भी जो है, मीडिया की जो स्थिति देश में बन गई है, उसके कारण से मीडिया भी खुद के नहीं लिख रहा कि बीजेपी कार्यकर्ता थे। मैं खुद आरोप लगा रहा हूँ जब से घटना हुई है। मैंने नहीं देखा कि मीडिया में लिखा हुआ कि मैंने आरोप लगाया कि दोनों बीजेपी कार्यकर्ता थे। ये आपकी स्थिति खुद की है, आपकी क्या कहते हैं,
एनआईए की जांच जब आपने की थी, एनआईए आपका दोष नहीं है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ आपको। एनआईए की जब आपने जांच की थी, एनआईए को जब आपने जांच देने की बात की थी, तब आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था कि ये जो फोटोज हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता ये तो रात की बात है भाई, ये तो बात है जो सर माइक जिस दिन घटना माइक क्या मैं माइक के पानी इतना गंभीरता से बात सुन रहा हूँ कि माइक के पानी दे रहा हूँ मैं। तो बता रहा था आपको कि अगर रात की जिस दिन घटना हुई है उस दिन थोड़ी मालूम था हम लोगों को, ये तो वहीं की जनता ने बताया ना हम लोगों को। तो रात को ही ले लिया कैसे उन्होंने ले लिया, कैसे बात बताइए।